परब्रह्म श्री स्वामीनारायण ने सन 1781 में उत्तर भारत के छपिया गांव में मनुष्य जन्म धारण किया। छपिया और अयोध्या की भूमि को दिव्य बाल चरित्रों से पावन करके वे नीलकंठ वर्णी के रूप में निकल पड़े अपने मौलिक दर्शन से विश्व के असंख्य जीवों का कल्याण करने हेतु एक कल्याण यात्रा पर। अयोध्या से नैमिषारण्य, हरिद्वार, श्रीपुर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीवन आदि से होते हुए वे तिब्बत में मानसरोवर पधारे। वहां से गंगोत्री, वंशीपुर आदि से आगे नेपाल में काली गंडकी नदी के किनारे आरोहण करते हुए मुक्तिनाथ जाकर उन्होंने तपश्चर्या की। मुक्तिनाथ से बुटोल नगर आदि स्थानों से होते हुए गोपाल योगी को आत्यंतिक मुक्ति का मार्ग दिखाकर नीलकंठ वर्णी वहां से पूर्व दिशा में आगे बढ़ चले पोखरा की ओर। नेपाल प्रदेश की वादियों और पहाड़ियों को पार करते हुए नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे पोखरा सरोवर पर। नरतनु है नैया केवट हरि नाम, संतन संग प्रभु भजो मिले परम धाम। नरतनु है नैया केवट हरि नाम, संतन संग प्रभु भजो मिले परम धाम। पोखरा की सेती गंगा नदी में स्नान कर उसे पावन करके नीलकंठ वर्णी आगे बढ़ चले। मध्य में सूर्य रहता है और उस सूर्य के चारों ओर अलग अलग ग्रह परिभ्रमण करते रहते हैं। कई नगरों, पहाड़ों और वनों को पार करते हुए नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे धार्मिक स्मारकों के लिए प्रख्यात नगर काठमांडू में। काठमांडू में नीलकंठ वर्णी ने पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए और वे बागमती नदी के घाट पर भी पधारे। वैभवी नगरी काठमांडू के कई स्थानों पर होते हुए कुछ साधु संतों के समुदाय के साथ नीलकंठ वर्णी वहां के राजा के महल में आ पहुंचे। यहाँ उपस्थित सभी लोग ध्यान से सुनिए। हमारे राजा जी को कुछ असाध्य रोग हुआ है, जिससे उनके पेट का दर्द मिट ही नहीं रहा है। यदि किसी को भी इस रोग और उसके निवारण की जानकारी हो तो वो बताएं और हमारे राजा जी का इलाज करें और उचित इनाम भी पाएं। बटुक वर्णी जी,
आपके पास भी इस रोग का कोई इलाज हो तो अवश्य बताना। मेरे पास तो जन्म मरण के रोग का इलाज है। सोच समझकर बोलना बालक। मैं राजा हूं, रण बहादुर साहा। सन्यास में भगवान होते हैं। ये सोचकर मैं साधु संतों और सन्यासियों को मेरे रोग का इलाज करने के लिए बुलाता हूं, और मेरा इलाज करने की बात करके जो इलाज नहीं कर पाता, ऐसे हर एक हकीम, वैद्य, साधु, संत, सन्यासी सबको मैं जीवन भर के लिए बंदी बनाकर सजा देता हूं। वही तो आप भूल कर बैठते हैं राजन। अपने कर्मों की सजा दूसरों को देकर इस जन्म में या पिछले जन्मों में आपने स्वयं जो बुरे कर्म किए हैं, उनके फलस्वरूप आपको ये रोग मिला हुआ है। ऐसी बातें मेरे मुंह पे कर रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता? सत्य बात को सुचारू रूप से कहने में डर कैसा राजन? अभी भी आप निर्दोष लोगों को दंड देकर अधिक बुरे कर्मों का संचय ही कर रहे हैं, जिनके फल भी आपको भुगतने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूं? कैसे छुटकारा पाऊं इन सब से? कैसे छुटकारा पाऊं इन सब? जो भी दुख आए उसे अपना प्रारब्ध और अपने कर्मों का फल समझकर और परमात्मा की इच्छा समझकर अपना लो। अपनी भूलों का पश्चाताप करके और परमात्मा को प्रार्थना करके प्रायश्चित करने से दुख का निवारण हो सकता है। परमात्मा को तो मैं नहीं जानता, पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे इन दुखों से उबार लें। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। ये पी लीजिए। ऐसी राहत की अनुभूति मुझे आज तक नहीं हुई प्रभु। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जिन निर्दोष लोगों को आपने बंदी बनाकर रखा हुआ है, उन सबको छोड़ दीजिए। जैसा आप कहें प्रभु। काठमांडू से आगे उत्तरी नेपाल प्रदेश में यात्रा करते हुए नीलकंठ वर्णी ने तिब्बत प्रदेश एवं चीन प्रदेश की ओर दृष्टि की और वहां से पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए वे वराह तीर्थ आ पहुंचे। जीवन भर सदाचार पूर्वक सेवा के अच्छे कार्य करते रहना वह अच्छी बात है,
परंतु वह आत्यंतिक मोक्ष के लिए पर्याप्त नहीं है। मोक्ष के लिए तो सच्चे ब्रह्म स्वरूप गुरु से सनातन मूल्यों का ज्ञान पाकर उसे अपनाना होगा। ॐ गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। अपनी कल्याण यात्रा से नेपाल प्रदेश को पावन करने के पश्चात नीलकंठ वर्णी उत्तर पूर्वी भारत के असम प्रदेश में सिरपुर, परशुराम कुंड आदि स्थानों में पधारे और वहां से आगे असम प्रदेश में नीलकंठ वर्णी के स्वागत के लिए मानो ब्रह्मपुत्र नदी के नीर तत्पर थे। ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे असम के कामाक्षी तीर्थ में। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म का ध्येय है परम सत्य की प्राप्ति। व्यसन, वहम, मलिन मंत्र तंत्र आदि से किसी सत्य को प्राप्त कर लेने जैसा जो अनुभव होता है वो परम सत्य नहीं परंतु केवल भ्रम है। परम सत्य तो केवल एक ही है जो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करके आत्यंतिक मोक्ष प्राप्त करवाता है। ए बच्चे, क्या सुख दुख की बातें बना रहा है तू? हाँ? अरे यहाँ मेरे साम्राज्य में सबके लिए केवल एक ही वस्तु प्राप्त है और वो है सुख, सुख और सुख। समझा तू? सुख या सुख का भ्रम? सुख, केवल सुख, केवल सुख। एक सच्चे उपासक की तरह उपासना करके हर एक सुख को सिद्ध किया है मैंने और गले तक मदिरा का पान करके उन हर एक सुख के नशे में रहता हूं मैं। इसीलिए पी बैक कहलाता हूं मैं, पी बैक। पी बैक। अपने प्रपंच से लोगों को डरा धमकाकर स्वयं सुखी रहना वो सिद्धि नहीं परंतु विकृति है विवेक। अपनी सिद्धियों का उपयोग सबके सुख के लिए करना चाहिए, दुख के लिए नहीं। अरे वाह, ये छोटे गुरुजी तो ज्ञानोपदेश भी देते हैं। महाज्ञानी है गुरुजी। पर अभी गुरुजी को पता चल जाएगा कि मेरी शक्तियों के सामने उनका ज्ञान कैसे हवा में फुर्र हो जाता है। फट, ओम ह्रीं क्लीं फट, ओम ह्रीं क्लीं फट। ये देख मेरी शक्ति छोकरे, ये देख। देखा? घबराइए मत, परमात्मा की दिव्य शक्ति पर भरोसा रखिए।
उनका दृढ़ आश्रय रखिए, तो इसकी मलिन विद्या की शक्ति अपने आप असमर्थ हो जाएगी, आपको कुछ भी नहीं कर पाएगी। ए छोकरे, मेरे शिष्यों को मेरे ही विरुद्ध भड़का रहा है तू? भड़का नहीं रहा हूं, पर जगा रहा हूं, क्योंकि इस बेचारे वृक्ष की तरह ये सब भी निर्दोष हैं। अरे, तू उनकी छोड़ और अपनी सोच। तुम भी तो अपनी सोचो पिबेक। दूसरों के विनाश से स्वयं का विकास करने पर तुले हो तुम। ऐसे भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हुए तुम इतने अंध हो गए हो कि स्वयं को भी मूर्ख बनता हुआ देख नहीं पा रहे हो। जरा सोचो पिबेक, तुम सब मोह माया का त्याग कर निकल पड़े थे, वो किस लिए? और अब कैसे स्वयं ही मोह माया में अंध हो चुके हो? कुछ तो अंतर्दृष्टि करो पिबेक। इसे कैसे पता? वैसे मेरी भूल तो है, लेकिन नहीं, ये बकवास कर रहा है। तू ऐसे नहीं समझेगा, अब तुझे मारना ही पड़ेगा। परमात्मा की काल शक्ति के सिवा कोई किसी को मार नहीं सकता। अरे, तुझे मारने के लिए तो मेरी शक्ति ही काफी है। ये ले तेरी मृत्यु। परम शक्तियों का आह्वान करूंगा और तुझे मार के ही दम लूंगा। सत्य को बुलाओ, शक्तियों को मारो, शक्तियों को बुलाओ। मैं आप सबका आह्वान करता हूँ, इस लड़के को खत्म कर दो, मार डालो इसे। कैसे संभव है? भीम क्लीम फट, ओम भीम क्लीम फट। ये कैसे संभव है? ये क्या हो रहा है?
मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? अरे अरे अगर यहां से नहीं हो रहा है तो वहां से मारो। अपनी सारी शक्ति लगा दो पर इसे खत्म कर दो। हाँ? ये कैसे संभव है? मेरी शक्ति एक छोकरे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई है। नहीं, असंभव, असंभव। पता नहीं क्यों, पर आज तो तू बच गया। पर कल मैं मेरी सभी शक्तियों को जागृत करके आऊंगा और तेरा नाश करके ही दम लूंगा। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। छोकरे, कल तक का इंतजार और तेरा सर्वनाश। तेरा सर्वनाश। धर्म का आचरण छोड़कर अधर्म का आचरण करने के लिए बहाने तो 1000 मिल जाते हैं, पर यदि दृढ़ता से धर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे तो माइक आकर्षणों पर गिरने से बच जाएंगे, अधर्म से बच जाएंगे। वरना तो मार्ग भी गलत और ध्येय भी गलत, और साधना ही गलत होगी तो साध्य कैसे योग्य मिलेगा? नीलकंठ वर्णी, नीलकंठ वर्णी, नीलकंठ वर्णी, नीलकंठ वर्णी, क्षमा कर दीजिए मुझे, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। अरे पीबेक, गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, और मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। कल रात को मैंने मेरे सभी आराध्यों का फिर से आह्वान किया और उनसे कहा कि वे आपका नाश कर दें, तो उन्होंने तो मुझे ही बहुत मारा, पटक पटक कर धो दिया मुझे। और उन्होंने कहा कि आप तो सबके स्वामी, सर्वोपरि परमात्मा है। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। सच्चे गुरु के बिना कोई भी साधक इधर उधर भटक ही जाता है। मैं भी भटक गया था। कोई बात नहीं विवेक, मार्ग से भटक जाने का अर्थ हमेशा ध्येय से भटक जाना ही नहीं होता। तुम्हारे पूर्व जन्मों की भूलों को तुम अज्ञान के कारण भूल गए हो, वैसे ही इस जन्म की भूलों को ज्ञान से भुला दो और अभी से एक अच्छे जीवन की शुरुआत कर दो। जी गुरुदेव, गुरुदेव, मैंने बहुत भूल की है। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जरूर विवेक, गुरु तो सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता ही है, पर उस मार्ग पर चलना वो तो साधक का ही काम है। बस अब तुम एक सच्चे साधक को शोभा दे वैसा जीवन जियो। शुद्ध धर्म, शुद्ध आचरण, शुद्ध भक्ति भाव, यथार्थ ज्ञान आदि को अपनाकर परमात्मा की ओर कदम बढ़ाते चलो, तो वो भी तुम्हारी ओर आते चलेंगे। तुम्हारे पुराने संसार की रचना तुम ही ने की थी और तुम्हारे नए संसार की रचना भी तुम ही करो। आप कहां चल दिए गुरुदेव? अब मुझे आपसे दूर नहीं होना है। जहां प्रेम है वहां दूरी कैसी? और भौतिक दूरी बढ़ने से हृदय की निकटता मिट थोड़ी ना जाएगी। विवेक, गुरु की आज्ञा में रहना वो उनके साथ रहने के समान ही है। जी गुरुदेव, अब मेरा शेष जीवन आपकी आज्ञा के अनुसार ही बीतेगा। तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा।
प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम नीलकंठ वर्णी। सच्चे गुरु की सच्ची संगति और उस संगति से आत्यंतिक मोक्ष की प्राप्ति, साक्षात परमात्मा की प्राप्ति, परम कल्याण के इस परम संदेश को फैलाने के लिए अपने अगले पड़ावों की ओर नीलकंठ वर्णी आगे बढ़ चले, असम के घने वनों से होते हुए। दक्षिणी असम के पर्वतीय प्रदेश को लांघते हुए चटगांव जिले के आसपास कहीं पर नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे, एक दैवी अप्रकट सी नौलखा पर्वत की साधना भूमि पर। इस दिव्य और अप्रकट पर्वत भूमि पर 9 लाख योगी युगों से योग साधना करके अनेक सिद्धियों को प्राप्त कर रहे हैं, जिससे अंततः वे आपकी महिमा को समझ सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें। सिद्धियों की प्राप्ति हेतु योग साधना करने से अनेक सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, पर उन सिद्धियों के प्रति जो लगाव बना रहता है वह परमात्मा की भक्ति में से विचलित कर देता है, और आत्यंतिक मोक्ष तो यथार्थ दास भाव से परमात्मा की भक्ति करने से ही होता है। दिनों के आपके प्रत्यक्ष योग से हमारा अज्ञान नाश हो रहा है। हम अपने प्राणों को षट चक्रों में प्रसारित करके किसी भी सिद्धि को प्राप्त कर लें, उससे भी अधिक यह है कि हम हर प्रकार से आप जो परमात्मा हैं उनमें जुड़ जाएं। कृपा करके हमें आपकी भक्ति का अधिकार दें और आपके स्वरूप में जोड़ दें। आप सभी का आत्यंतिक मोक्ष के मार्ग पर प्रयाण हो।
नौलखा पर्वत के 9 लाख योगियों को कल्याण प्रदान करके अपनी कल्याण यात्रा को नीलकंठ वर्णी ने बंगाल प्रदेश में आगे बढ़ाया और बंगाल में बालवा कुंड आ पहुंचे। कुछ दिन बालवा कुंड प्रदेश में बिताकर नीलकंठ वर्णी ने अपनी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाया सुंदरवन के प्रदेश में। बंग देश को पार कर नीलकंठ वर्णी गौड़ देश में श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि नवद्वीप में आ पहुंचे। गंगा और सागर का जहां मिलन होता है, उस पवित्र तीर्थ गंगा सागर की ओर नीलकंठ वर्णी बढ़ चले। नीलकंठ वर्णी सागर द्वीप में स्थित सुंदरवन में कपिल मुनि के आश्रम में आए। यहाँ कपिल मुनि द्वारा रचित सांख्य शास्त्र का समन्वय सनातन वैदिक धर्म के एक मौलिक दर्शन के साथ करने का जैसे उन्होंने संकल्प लिया और वहां से पूर्वी भारत के उड़ीसा प्रदेश में आ पहुंचे। इस उड़ीसा प्रदेश के एक छोटे से गांव में मानो कोई नीलकंठ वर्णी की प्रतीक्षा में था। जयराम भैया, उन्होंने कहा कि संसार व्यवहार के सारे कर्तव्यों को निभाते हुए भी अपनी चित्त की वृत्ति भगवान में रखे रहोगे तो आपका गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ होगा। यानी कि परिवार के सभी लोगों के साथ प्रेम भाव से रहो, अपनी हर कौटुंबिक और सामाजिक जिम्मेवारी को निष्ठापूर्वक निभाओ, परंतु उन सब की मोह माया में लिप्त ना रहते हुए केवल भगवान में ही आसक्ति रखो। ये सब बातें तुम्हें किसने सिखाई? बाल योगी नीलकंठ वर्णी ने पिताजी। वे सन्यासी बाबा के मंदिर में ऐसा उपदेश दे रहे थे। तो तुम दोनों उन्हें हमारे यहाँ लेकर क्यों नहीं आई? पर माँ, उन्होंने तो आँख उठाकर हमारी ओर देखा तक नहीं। तो हम उन्हें कैसे बुला लाते? क्या ऐसे पवित्र बाल ब्रह्मचारी हैं वो? चल जयराम,
उन्हें हमारे घर पर ले आते हैं। चल चल। ये कमल ककड़ी लीजिए, ताजी हैं। ये जयराम और मैं कृष्ण तंबोली, हम दोनों रोज ताजी कमल ककड़ी लाते हैं। दैनिक दिनचर्या में व्यस्त रहते हुए भी प्रभु भक्ति में लीन रहा जा सकता है और ऐसे निरंतर भक्ति करने से बुद्धि शुद्ध होती है। कलौ कीर्तनात्, कली युग में भजन भक्ति से भगवान का सानिध्य मिलता है। रोज इतनी ताजी कमल ककड़ी कहाँ से लाते हो? क्या मुझे भी उस जगह ले चलोगे? हाँ, आज शाम को ही चलेंगे। आपको हमारे साथ बड़ा मजा आएगा। चलो नौका विहार करके उस किनारे तक जाकर वापस आ जाते हैं। इस समय इस डरावने वन में जाना उचित नहीं होगा। हाँ, बहुत डरावनी जगह है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो। ठीक है।
समझ में नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हैं नीलकंठ वर्णी, और हमें कहाँ ले जा रहे हैं। ये तो भालू की आवाज है। हे भगवान। डरो मत, मैं हूं ना, चलते रहो। नीलकंठ, नीलकंठ वर्णी, ये भालू हमें मार डालेगा। नहीं, कुछ नहीं करेगा। शांत रहो, चिंता मत करो। ये तो हमारे नजदीक आ रहा है। हे भगवान, ये भालू हमें मार डालेगा। शांत हो जाओ। हाँ? ये कैसे हो सकता है? हाँ? चिंतित मत रहो, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। हाँ? हाँ? अब जाओ। चलो, हो गया। अब वापस घर चलते हैं। हाँ, जल्दी चलो, जल्दी यहाँ से भाग निकलते हैं। जल्दी यहाँ से भाग निकलते हैं। हाँ? भागो भगवान, कहीं वो भालू वापस ना आ जाए। अच्छा, तो आपको पता था कि वो भालू वहां था? हाँ, भगवान के स्वरूप में संशय होने के कारण उसे मोक्ष नहीं मिला था और मोक्ष प्राप्ति के लिए बार बार इसी योनि में जन्म लेता रहता था। तो अब भालू का देह त्याग कर उसे मनुष्य जन्म मिलेगा। उसे मेरा योग होगा और उसका आत्यंतिक मोक्ष होगा। अच्छा, तो आप उस भालू का कल्याण करने के लिए यहाँ आए थे? हाँ, सबके कल्याण के लिए ही तो मेरी यात्रा है। तो फिर हमारा भी कल्याण जरूर करना प्रभु, करोगे ना? हाँ, आपकी मति शुभ है तो कल्याण होगा। मुझे तो पहले से लग रहा था कि आप कोई दिव्य प्रतिभा हैं। प्रणाम। कृपया जयराम को स्वीकार कर आपके साथ रख लीजिए, आपका दास बनाकर। जयराम दास। कुछ मुमुक्षुओं को कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करने के पश्चात भी उनके साथ ही बस जाना वो नीलकंठ वर्णी की शैली नहीं थी, क्योंकि उनका लक्ष्य था अनंत मुमुक्षुओं के कल्याण के लिए अपनी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाते ही रहना। उड़ीसा प्रदेश में नीलकंठ वर्णी अपनी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाते रहे। मार्ग में सदा व्रतों से जो कुछ भी मिले उससे निर्वाह कर लेते हुए
जो कोई भी मिल जाए उसके लिए परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए और निज स्वरूप के निजानंद में मग्न रहते हुए। भैया नीलकंठ, 20 दिनों से आपको ढूंढ रहा हूं मैं। आपके चले जाने से मेरा परिवार बहुत दुखी है। मुझे उनके साथ रहना है और आपके बिना नहीं रहना है। तो घर चलो, आप चलो। उन सबके प्रेम का मैं आदर करता हूँ, परंतु मेरी यात्रा तो अविरत आगे बढ़ती ही रहेगी जयराम दास। क्यों ना तुम भी मेरी यात्रा में जुड़ जाओ। जयराम दास, मैं जानता हूं कि तुम पूर्व के मुमुक्षु जीव हो, इसीलिए कह रहा हूं कि संसार के नाशवंत और माइक संबंधों को छोड़ दो और उसे पकड़ लो जो माया से परे है। हाँ। मेरे साथ चलो, चलो जगन्नाथपुरी चलते हैं। जी, आप सही कह रहे हैं, चलो। आ जाओ, जिसको भी भुवनेश्वर जाना है मेरी नाव में बैठकर जा सकता है। अरे भाई, नाव का किराया थोड़ा कम नहीं करूंगा, दूसरे के पास चले जाओ। ठीक है, तो फिर हम दूसरी नाव में भुवनेश्वर जाएंगे। अरे केवट, भुवनेश्वर जाना हो केवट, मेरी नाव में आ सकता है। सुनो भैया, अरे भाई, सामान वो नाव वाला तो बहुत पैसे मांग रहा है। भुवनेश्वर तक जाने के लिए इतना सारा पैसा कौन देगा? अरे भाई केवट, नाव का किराया थोड़ा कम कर दो। इधर तुम्हारी नाव में बैठेंगे और थोड़ी ही देर में उधर भुवनेश्वर की ओर उतर जाएंगे। ले जाता हूँ। उसके लिए इतना ज्यादा दाम ठीक नहीं है। अरे नहीं नहीं भैया, इतना लोभ करोगे और सौदेबाजी करते रहोगे तो इसी किनारे पर रात बितानी पड़ेगी। चलो चलो, मैं तो नाव लेकर जा रहा हूँ। मैं तो एक पैसा भी कम नहीं करूँगा। आना है तो आओ, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, नीलकंठ वर्णी मेरा इंतजार करते करते आखिर चले गए। हाँ, इतना लोभ नहीं करता तो भी नीलकंठ वर्णी के साथ नाव में होता। उड़ीसा के भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर नीलकंठ वर्णी की यात्रा का अगला पड़ाव बना। भुवनेश्वर से दक्षिण में नीलकंठ वर्णी साक्षी गोपाल तीर्थ में पधारे। सबसे बढ़िया जगह रहने का प्रबंध हो जाता है। अपनी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाते हुए नीलकंठ वर्णी जगन्नाथपुरी आ पहुंचे। नमस्कार। इंद्रद्युम्न सरोवर यहाँ पर है, आइए सामने स्नान कर लीजिए। प्रणाम।
जगन्नाथपुरी में लगभग 10 महीनों के निवास की अवधि में नीलकंठ वर्णी 2 स्थानों पर कई बार जाते रहे। एक इंद्रद्युम्न सरोवर और दूसरा भगवान श्री जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर। ये लीजिए भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। मैं आपको हर रोज ये प्रसाद दूंगा। जरूर आते रहिएगा। प्रणाम। अरे भाई हटो हटो जरा। अरे नीलकंठ वर्णी, मुझे विश्वास था कि आप यहाँ जगन्नाथपुरी में मिल जाएंगे। उधर 2 पैसों के लोभ में मैं आपको खो बैठा। अब मैं आपसे नहीं बिछड़ूंगा। जगन्नाथपुरी की भूमि और जगन्नाथपुरी का समुद्र नीलकंठ वर्णी के संग से पावन हो चुके थे, तो फिर जगन्नाथपुरी के राजा कैसे रह जाते। प्रणाम। प्रणाम। मैं जगन्नाथपुरी का राजा गजपति राजा दिव्य सिंह देव हूँ। जगन्नाथपुरी के मेरे साम्राज्य में आपकी दिव्य प्रतिभा के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। प्रणाम। दिव्य, अति दिव्य। आप तो दिव्याति दिव्य हैं। आप तो सच्चित आनंद स्वरूप हैं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि इस वर्ष के रथ यात्रा उत्सव में आपकी विशेष उपस्थिति हो जी, जिससे समग्र जगन्नाथपुरी के वासियों को आपके दर्शन का सौभाग्य मिले जी। और रथ यात्रा उत्सव के पश्चात भी आप यहां जगन्नाथपुरी में ही बसे रहें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।
सदा संतुष्ट मनसः सर्वाः सुखमया दिशः। यदि संतोष पूर्वक जीवन जिएंगे तो सुखी रहेंगे। राजधर्म तो आपका लौकिक कर्तव्य है, पर आपके आत्म कल्याण के लिए आपको सनातन धर्म के मूल्यों को अपनाना पड़ेगा। पिछले 10 महीनों में कई बार जगन्नाथ जी के दर्शन आपके साथ किए हैं और आज वैसे दर्शन अंतिम बार किए। 10 महीनों में कभी आपका बहुमान हुआ तो कभी अतिशय अपमान हुआ, कभी आपको अच्छे व्यंजनों का भोजन मिला और कभी तो आप कई महीनों तक केवल वायु भक्षण कर रहे हैं। हर परिस्थिति में आप एक समान प्रसन्नता से रहे। मैं तो कई बार बहुत व्यथित हो जाता था, पर आप तो हमेशा स्थित प्रज्ञ। अब आगे हम कहाँ जाएंगे? यहाँ से पश्चिम दिशा में महानदी है, उसी पार करके हम आदिकूर्म, पन्ना नृसिंह, मानसपुर आदि से होते हुए दक्षिण भारत में वेंकटाद्रि चलेंगे। उड़ीसा प्रदेश को लांघते हुए नीलकंठ वर्णी ने अपनी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाया आंध्र प्रदेश में। मेरे माँ बाप की स्थिति अभी कैसी होगी? मेरा मन हमेशा उनकी चिंता में लगा रहता है। चलो चलो हम घर वापस चलते हैं। तो फिर मुझे जाने दो। उनके देहांत तक मैं उनकी सेवा करूंगा और बाद में आपके पास आ जाऊंगा। कोई बात नहीं जयराम दास, तुम जा सकते हो। पर मुझे आपसे सन्मुख भी रहना है। उनके प्रति मेरा मोह मुझे आपसे दूर कर रहा है। मैं असफल हो रहा हूं। अहम और ममत्व रूपी माया का त्याग करना कोई सरल खेल नहीं है जो तुम ऐसे ही खेल लेते, पर तुमने प्रयास तो किया। जी भैया। और हाँ, जब से तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मुझको सौंपा है, तब से तुम मेरे कहलाए हो। जी नीलकंठ। और जिसे एक बार मेरा संबंध हो जाता है और जो मेरा कहलाता है, उसे मैं छोड़ता नहीं हूं और उसमें मैं तिल भर जितनी कसर भी रहने देता नहीं हूं। तो चिंता मत करो। भविष्य में जब तुम्हें वैराग्य की वृत्ति जाग उठे, तब पश्चिम दिशा में गुजरात क्षेत्र में आकर मुझसे मिलना। मुझे तुम्हें साधु दीक्षा देकर तुमसे अच्छे कार्य करवाने हैं और तुम्हारा आत्यंतिक मोक्ष भी करना है। प्रणाम। प्रणाम। मुझे भूलिएगा मत।
हताश हो या आशावान, निर्बल हो या बलवान, नास्तिक हो या श्रद्धावान, सभी का सर्वोत्तम कल्याण वही तो नीलकंठ वर्णी का ध्येय था। अपने मनुष्य अवतरण के इस ध्येय को सिद्ध करने के लिए ही तो नीलकंठ वर्णी ने सन 1792 में अयोध्या से अपनी कल्याण यात्रा प्रारंभ की और कई स्थानों से होते हुए सन 1795 में वे नेपाल प्रदेश के पोखरा तक आए। पोखरा से आगे उन्होंने नेपाल के काठमांडू, असम प्रदेश के कामाक्षी तीर्थ, बंगाल प्रदेश के गंगा सागर, उड़ीसा प्रदेश के भुवनेश्वर और साक्षी गोपाल आदि स्थानों से होते हुए जगन्नाथपुरी तक की यात्रा की और जगन्नाथपुरी से दक्षिण में आंध्र प्रदेश में यात्रा करते हुए अब नीलकंठ वर्णी बढ़ चले दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध तीर्थ तिरुपति की ओर।